हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के 3 डायमेंशनल के पार्ट सेकंड वीडियो पे। इसके पहले आपको पार्ट 1 करवा दिया गया है जिसमें कि हमने आपको सभी टाइप के फॉर्मूले बताए थे कि सिलेंडर का फॉर्मूला, उसके बाद कोन का फॉर्मूला, ठीक है, घन का, क्यूबॉइड का, सारे प्रकार के आपको फॉर्मूले उसमें बताए गए थे। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखिएगा, ठीक है। उसमें इजी लेवल के क्वेश्चन भी हैं, फॉर्मूले भी हैं और साथ ही साथ कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। और आज की वीडियो में पूरी तरह से एकदम कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो करवाए जाएंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक रॉकेट का ऊपरी भाग दिखाया गया है। इस भाग में गन पाउडर भर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक रॉकेट का ऊपरी भाग इसमें दिखाया गया है और इसमें क्या किया गया है, तो इसमें पूरा गन पाउडर भर दिया गया है। पूछ रहा है उसके बाद आपसे, तो उसकी धारिता क्या होगी, जो चीज़ भरा गया है उसकी धारिता क्या होगी, ये पूछा गया है। धारिता यानी कि उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये है शंकु और ये है बेलन। तो अगर आप शंकु और बेलन के आयतन का निकाल करके उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा किसका आयतन, जो गन पाउडर इसमें भरा जाएगा उसकी धारिता आ जाएगी। तो आपको निकाल लेना है शंकु का आयतन और उसमें जोड़ देना है किससे, तो इसमें जोड़ देना है बेलन यानी कि सिलेंडर के आयतन को जोड़ देना है, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बेलन के लिए डिस्टेंस में यानी कि हाइट भी दी गई है और रेडियस भी दी गई है। पर शंकु के लिए रेडियस दी गई है और हाइट आपको नहीं पता है। तो हाइट कैसे निकालोगे, लेटेंट हाइट यहाँ पे दी गई है, तिर्यक ऊंचाई, तो आप इससे निकाल लो। 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके यानी कि 7 के स्क्वायर के, ये पूरा 14 है तो इसका आधा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है, तो ये है 7, तो आप करो 7 का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि हाइट हमें निकालनी है तो प्लस h का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 माइनस कर लीजिए 49 इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 576 इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, यानी कि जो एच की वैल्यू आएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू क्या आ गई, तो एच की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, पूरा दिख रहा है, ओके। तो एच की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू अभी आपने निकाली है कितनी है, तो 24 है, इतना रखिए। प्लस नेक्स्ट स्टेप में 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है, तो सब में 7 इंटू 7 है और एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो ये है 30। किसका एच है, ये बेलन का हाइट है और ये किसकी हाइट है, तो ये है किसकी, शंकु की हाइट, ठीक है। शंकु और बेलन की हाइट अलग अलग है, बाकी रेडियस दोनों में सेम है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, सारे का कैलकुलेशन करिए। 22 इंटू 7 इंटू 24 और डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा 4620 और एडिशन में करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। 22 इंटू 7 इंटू 30 करेंगे तो आ जाएगा 1232। कितना आ जाएगा, 1232। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 5852 सेंटीमीटर का क्यूब। क्या आ जाएगा, 5852 सेंटीमीटर का क्यूब। और यही क्या हो जाएगा, तो यही आपकी गन पाउडर की धारिता हो जाएगी, ठीक है। तो रॉकेट का ये ऊपरी भाग है, इसमें क्या भरा गया है, गन पाउडर भरा गया था, तो गन पाउडर की धारिता पूछा था। धारिता आपको निकालने के लिए शंकु का आयतन और बेलन को आयतन को निकालिए और उसको ऐड ऑन कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा गन पाउडर की धारिता, यानी कि कितना आंसर आ गया, तो 5852। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र के अनुसार, ये आपको डायग्राम दिया गया है, इसके अनुसार यदि 14 सेंटीमीटर ग्लास के अंदर एक शंकु तथा अर्धगोला भर दिया गया है जिसकी ऊंचाई समान है, सभी की ऊंचाई क्या है, समान है। तो आपसे पूछा जा रहा है ग्लास में कितनी जगह खाली है। हम लोग कैसे निकालेंगे गिलास में कितनी जगह खाली है, देखिए ये ग्लास है पूरी सिलेंड्रिकल शेप में और इसमें भर दिया गया है अर्धगोला और शंकु। तो अर्धगोला और शंकु जो है वो इसमें भर दिया गया है, उसके बाद पूछा है कि कितनी जगह खाली है। ये सारी जो स्पेस है ना, ये जो जगह खाली है इसी का आपको निकालना है कि ये कितनी जगह खाली है। तो इस तरह की क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले निकाल लो पूरे का आयतन जिसमें चीज़ें भरी गई हैं। तो पूरे का आयतन यानी कि बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन के आयतन में से शंकु और गोले का आयतन को जोड़ करके अगर माइनस कर देंगे, यानी कि ये पूरे का आयतन हम माइनस कर देंगे तो जो खाली आयतन है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बेलन के आयतन में से अगर हम माइनस कर देते हैं शंकु
और गोले अर्धगोले का, ठीक है, शंकु और अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा किसका, जो बचा हुआ स्पेस है, खाली स्पेस है, उसका आयतन कितनी जगह खाली है। बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का क्या होता है 1/3 में पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का क्या होता है, तो ये हमने आपको कल बताया था सारी चीज़ें का, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी गई है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 7 है, और ऊंचाई कितनी है, तो यह है 14, ठीक है। रेडियस कितनी है 7 है, ऊंचाई कितनी है, तो यह है 14। अब देखिए शंकु की ऊंचाई कैसे पता चलेगी, ये जो पूरी ऊंचाई है ये 14 है, यहाँ पे एकदम आधे पे रखा गया है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ये 7 हो जाएगी, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट अप कर देते हैं सबकी, वैल्यूज पुट अप कर लीजिए। पाई को रहने दीजिए क्योंकि पाई सब में है, वो हम कॉमन ले सकते हैं, बाद में सॉल्यूशन कर लेंगे। क्या हो गया, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर हो गया, इंटू एच की वैल्यू क्या दी गई है पूरे सिलेंडर में, तो ये है 14। ओके, ये पूरे सिलेंडर की हो गई। माइनस करना है हमको, किससे माइनस करना है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू में एच कितना है, तो वो भी 7 है, सारे कुछ 7 है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब, 3 बार आपको यहाँ पे 7 कर लेना है, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वांटिटी आई और ये जो क्वांटिटी आई लगभग सेम ही आई है। क्या आई है यहाँ पे क्वांटिटी, ये हो गया पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 14, माइनस क्या हो गया, देखिए 1/3, ये है पाई और 7 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एडिशन लगा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है 1/3 पाई इंटू 7 का स्क्वायर प्लस क्या लिखा है 2/3 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ओके, ये पाई नहीं है, पाई तो उसकी हमने वैल्यूज पुट अप कर दी है, 22/7, 7 से 7 कट भी गया है, तो यहाँ पे ये 22 लिखिए, इसको कितना लिखेंगे 22 लिखिए, यहाँ पे भी 22 लिखिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, पाई हो गया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया, इंटू में 14 हो गया, और माइनस में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7 का स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है भाई, 22 इंटू 7 का स्क्वायर, 1/3 प्लस 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 22 इंटू 7 का स्क्वायर। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर। यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर है, उठा लीजिए कॉमन में, तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो गया 14 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और माइनस में क्या है आपका, तो माइनस में है 22, इससे कैंसिल करिए तो ये आ गया 2, 7 दूनी 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को सिंपल कर लीजिए, कैलकुलेशन जिससे कि आपको सारे हाथ से ही कर लेने की ज़रूरत पड़ जाए, कैलकुलेटर तो वहाँ पे रहेगा नहीं एग्जामिनेशन में, तो आपको सब हाथ से ही करना है, तो कैलकुलेशन इजी बनाइए। इसको हमने कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पे कितना आ गया 22 है, यहाँ पे भी 22 है, तो 22 को भी आप कॉमन ले लेंगे, इंटू में 22 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा बस। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन, इतने से बस मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1078, और किस में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था ये बेलन है, बेलन में भर गया है शंकु और अर्धगोला, तो पूछा गया है खाली स्थान जो है उसका आयतन क्या होगा, तो हमने निकाल लिया बेलन का आयतन, उसमें से माइनस कर दिया शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, तो बेलन में से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल आया क्या 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो होगा खाली स्थान का आयतन होगा। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, दो घन है यानी कि क्यूब है जिसकी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उन दोनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, तो ये देखिए आपका डायग्राम बन गया, दो घन जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर है उनको जोड़ करके एक घनाभ बना लिया गया। घन क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, घनाभ क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो दो घन को हमने जोड़ा और ये बन गया घनाभ, और सारी की लंबाई कितनी थी, तो ये थी 15 सेंटीमीटर की लंबाई, ये भी हो गई 15 सेंटीमीटर की लंबाई। तो बस एक चीज़ का चेंजेस हुआ है, बाकी दोनों क्या है सेम रहेंगे। तो जो घनाभ आया है, जो ये घनाभ बना है इस डायग्राम का, इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, 15 + 15 जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई हो गई 30 सेंटीमीटर। बाकी सब क्या है, चौड़ाई कितनी है यानी कि ब्रेथ जो है वो तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगी, और ऊंचाई यानी कि हाइट भी कितनी रहेगी, तो ये भी 15 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि घनाभ जो बना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो जो घनाभ बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ LB + BH प्लस कितना होता है HL होता है, कितना होता है 2 गुणे
लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसको आप लोग सॉल्व कर लो। 2 टाइम्स ऑफ लंबाई कितनी है 30 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 15 और प्लस 15 इंटू में 30। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इन सब का आप कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2250 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया, तो ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिएगा जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना है, आयतन निकालेगा तो सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी कैलकुलेशन बेसिस पे हम आपको ये सारा चीज़ नहीं करा रहे। कैलकुलेशन तो आपको इतनी आती होगी। ठीक है, कंसेप्ट आपको देना था कि अगर 2 घन को जोड़ देंगे तो एक बन जाएगा घनाभ, और घनाभ बन जाएगा तो बस लंबाई चेंज होगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। आप फॉर्मूले में रखोगे और आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, आयतन पूछेगा तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप लोग यहाँ से आयतन भी निकाल लोगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक घन दिया गया है और एक गोले दिया गया है। ठीक है, घन और गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो समान है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, घन का क्या होता है 6a स्क्वायर। ये दिया गया है समान है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम का हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ वैल्यूज टर्म्स में निकाल लीजिए, यानी कि ए स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाल ली। यहाँ से मानिए 4 पाई आर स्क्वायर आ गई अपॉन में 6। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर वैसे कैंसिल करिए, 2 2 4 2 3 6। तो ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई अंडर रूट में 2/3 पाई आर स्क्वायर। क्या आ गई, अंडर रूट में 2/3 पाई आर स्क्वायर। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको समझिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे। तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी कि ए की वैल्यू हमको पता चल गई। अब आपसे पूछा है कि घन का आयतन और गोले का जो आयतन है उन दोनों का अनुपात क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है, तो होता है ए का क्यूब, और गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, ए का क्यूब है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2/3 पाई आर स्क्वायर का क्यूब। अंडर रूट में 2/3 पाई आर स्क्वायर का क्यूब, रेशियो में क्या है 4/3 पाई आर का क्यूब है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए इसका अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 2/3 में पाई आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, टू दी पावर 3/2। 3 था, ये रूट हट के बाई 2 लग गया, और रेशियो में है 4/3 पाई आर क्यूब। इतना हो गया। इस पावर का अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए तो 2/3 की पावर 3/2 लग गई, पाई की पावर 3/2 हो गई, और आर स्क्वायर इंटू 3/2 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर क्यूब बचा। और यहाँ से क्या आ गया 4/3 इंटू पाई आर क्यूब आ गया। तो आर क्यूब दोनों साइड से पूरे कैंसिल हो गए। अब ये ध्यान दीजिए 2 की पावर 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 2। 3 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट में 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है पाई की पावर 3/2 है, रेशियो में है 4/3 पाई। इतना समझ में आया, रेशियो में क्या है 4/3 पाई है। अब इसको आप एकदम फॉर्मेट में करिए, आपका आंसर निकल चुका है। 2√2 डिवाइडेड बाई में 3√3 इंटू पाई की पावर 3/2, और डिवाइड कर देंगे किससे 4/3 पाई से। ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका रेशियो आ गया 2√2 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 3√3 इंटू में 4। इससे ये कैंसिल करिए, 2 2 4, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और पाई में क्या बचा तो अंडर रूट में पाई बच गया। पाई में क्या बचेगा तो अंडर रूट में पाई बच गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रूट में पाई बच गया। ओवरऑल आपका आंसर क्या आया देखिए। ओके, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, और 2 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया। ओवरऑल ऊपर में क्या बचा सिर्फ रूट पाई बचा, और नीचे में क्या बच रहा है तो √3 इंटू √2 यानी कि √6 बच रहा है। तो आपका रेशियो आ गया अंडर रूट में पाई इस टू अंडर रूट में 6, और ये आ गया रेशियो। किसका रेशियो आ गया ये, तो ये आ गया घन और गोले के आयतन का रेशियो, जिनका पृष्ठ क्षेत्रफल समान था। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल समान था तो गोले और घन के आयतन का जो रेशियो आया है वो √π/√6 आया है। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, काफ़ी टफ क्वेश्चन था, इसलिए करवाने में आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है। बाकी समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू आपको पता चल गई तो हमने यहाँ पर रख दी। बस इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है ना, आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप लोग वीडियो भी देख सकोगे, और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन ट्रिक में भी है, बेसिक में भी है, सारा चीज़ उसमें डिस्क्राइब किया गया है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि एक शंकु की त्रिज्या को 25% घटा दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या दी गई है, कितना दी गई है, 25% उसको घटाना है। तो 25 बटे में हमने लिख लिया 100, 25 से 100 को काटिए तो आ जाएगा 1/4 और क्या किया जा रहा है, तो घटाया जा रहा है। उसके बाद उसकी ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया गया है, तो लिखेंगे 10 बटे में 100, यानी कि आ गया 1/10 और ये क्या किया जा रहा है, तो ये बढ़ाया जा रहा है। तो ये त्रिज्या को घटाया जा रहा है और ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। शंकु क्या पूछ रहा है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन क्या होता है, तो ये होता है पाई r²h। पाई तो कोई कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू है। r²h में चेंजेस होंगे, तो r²h में कैसे चेंजेस होगी, देखिए। तो पहले क्या था, पहले क्या है वो हम लोगों को लिखना होता है, और चेंजेस क्या हुए यानी कि बाद में क्या क्या चेंजेस हुए वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो पहले यानी कि मूल संख्या r की वैल्यू क्या है, तो 4 है, r² है यहाँ पे, तो 4 × 4 लिख लीजिए। और h क्या है मूल में, तो ये है 10। सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। ओके, अब उसके बाद में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये घटाया जा रहा है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे आ जाएगा 3 और गुणे 3, ये हो गई रेडियस। और ऊंचाई में क्या हो रहा है, तो ऊंचाई बढ़ रही है, यानी कि 10 + 1 11, ऊंचाई बढ़ रही है, यानी कि ये कितनी हो गई, 11 हो गई। 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब देखिए बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो बाद में कम हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 61 का डिफरेंस आएगा, कितने में, 160 में। गुणा कर दीजिए किससे, 100 से, ठीक है। 61 का डिफरेंस आ रहा है 160 में, और गुणा हमने कर दिया 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पे आपका आंसर आ जाएगा 38 सही 1/8% जो होगी, ये क्या आएगी, कमी आएगी, किसमें, तो आयतन में। 38 सही 1/8% की कमी आएगी आयतन में, यदि इसकी त्रिज्या को 25% घटा दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए। तो कैसे पता चलेगा कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो पहले वाले से अगर बाद वाला कम है तो कमी होगी, और पहले वाले से अगर बाद वाला ज़्यादा है तो वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कम है ये, तो यहाँ पे हो रही है कमी। कितने की कमी, तो 38 सही 1/8% की कमी होगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।